बड़ी सुंदर घटना है कि भगवान थोड़े बड़े हुए तो माताओं ने उनको सुंदर वस्त्र पहना दिए। कृष्ण भगवान सांवले हैं तो पीले कपड़े पहना दिए, पीत झंगुरिया तनु पहराई। और बलराम जी गौरवर्ण है तो उनको नीले कपड़े पहना दिए और झंगुरिया पहना के आंगन में छोड़ा। रत्नमय आंगन में दोनों घुटनों के बल चलने लगे। लेकिन जैसे ही देखा कि मैया काम में व्यस्त हो गई तो चलते चलते दरवाजे से द्वार से बाहर निकले और ब्रज की रज में अपने आप को सान लिए। ब्रज कर्दमेशु, ब्रज के कीचड़ में जाके अपने आप को सान लिया। आपने ध्यान दिया होगा छोटे छोटे बच्चों को पानी, धूल, कीचड़ बड़ा अच्छा लगता है, मिट्टी बड़ी अच्छी लगती है। ये सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग इनसे दूर करते हैं, गलत करते हो। इनको प्रकृति के बीच में रहना चाहिए, है ना। तो भगवान गए और ब्रज कर्दमेशु, मैया की दृष्टि की लाला कहाँ गया, तो देखा कि कीचड़ में छप छप कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कभी बच्चों को देखा पानी के साथ बड़ा बढ़िया खेलते हैं, भगवान खेल रहे हैं। मैया ने कहा अरे चलो चलो, उठा के लाई, नहलाया। उसके बाद में फिर दूसरे कपड़े पहनाए। भगवान थोड़ा सा नजर बचाए और फिर भाग लिए ब्रज कर्दमेशु, फिर पहुंच गए। मैया दोबारा उठा के लाई। 3-4 बार ऐसा हुआ। चौथी बार जब ऐसा हुआ तो मैया को भैया क्रोध आ गया। भगवान को नहलाती जाए और कहती जाए कैसा लड़का है, हम बार बार नहलाती हैं, बार बार कीचड़ में अपने आप को सान लेता है। तो भगवान को बोलती जा रही, तू पिछले जन्म में सुअर था क्या। भगवान भी मुस्कुरा दिए, मन में बोले मैया तूने कैसे पहचाना, मैं एक बार सुअर बन चुका हूं। अच्छा, कई बार आपने देखा, ध्यान दिया कि तुमको गुस्सा होता है बच्चे के ऊपर, है ना, और निकलता किसके ऊपर है, पति देव के ऊपर। नंद बाबा आए और जैसे ही आए और यशोदा मैया जो है भड़क गई, तुम्हें तो कुछ ले नहीं देना नहीं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इतना बड़ा घर संभालूं कि लाला संभालूं, क्या करूं, क्या क्या मेरे ही अकेला है, तुम्हारा लड़का नहीं, ऐसे बोलते तुम। कई बार मैंने देखा है कि जब पत्नियां पतियों को डांटती हैं तो पतियों को आधा घंटे तक समझ में नहीं आता है कि डांट क्यों रही है। वो सोचने लगते कौन सी बात थी, ये गुस्सा क्यों हो रही भाई, आधा घंटे तक समझ में नहीं आता, क्योंकि मेन पॉइंट तो ये बताती नहीं है, नाराज होती पहले, उसके अस्थि पंजर हिल जाते हैं, क्यों नाराज हो रही। बाबा ने कहा बात क्या है भाई। यशोदा जी ने कहा कि लाला बाहर चला जाता है, अगर पांव के नीचे आ जाए, किसी गाय के नीचे आ जाए, कितना बुरा हो जाए। भगवान ने चौथी अवस्था में तो कृपा की है, ध्यान नहीं देना। तो बाबा ने कहा क्या चाहती हो तुम, क्या करना है वो तो बताओ। बोले वो देहली ऊंची कर दो। बोले तुम इतना पहले ही कह देती हो, अब अपने आप कर देती, इतना भाषण देने की क्या जरूरत है। अच्छा, बात इतनी सी होती है, आप इतना करके बताते हो, क्यों इतना करके बताते हो, ताकि सामने वाला मान जाए, करना ही पड़े उसको। दहली ऊंची कर दी, भगवान गए, दहली ऊंची देखी तो छोटी सी टांग उठा के चढ़ गए। चढ़ तो गए और उतरे नहीं, उतर कैसे पाए, तो रोने लगे। यशोदा जी उठा के लाई, भगवान को श्रृंगार किया। तावग्रियुग्मन कृष्ण सरियेश पंतं घोष प्रघोष रुचिरं ब्रज कर्दमेश। बड़ी प्यारी झांकी है भगवान की, बहुत सुंदर झांकी। याद रहे सांवरी सुरतिया वाला, याद सांवरी सुरतिया वाला, याद रहे सांवरी सुरतिया वाला, याद रहे मोहनी मूर्तिया वाला, याद रहे, याद रहे मोहनी मूर्तिया वाला, याद रहे सोनी सोनी
वाला याद रहे याद रहे। मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे। सांवरी सुरतिया सांवरी सुरतिया वाला याद रहे। सिर सोहे मोर कटी पीतांबर। सिर सोहे मोर मुकुट कट पीतांबर। सिर सोहे मोर कटी पीतांबर। सिर सोहे मोर मुकुट कट पीतांबर। देखी मनोहर छवि मोहित चिदंबर। देखी मनोहर छवि मोहित चिदंबर। तिरछे तिरछे नैनों वाला याद रहे। तिरछे तिरछे नैनों वाला याद रहे। मोहन मूर्तियां वाला याद रहे। मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे। सांवरी सुरतिया वाला सांवरी सुरतिया वाला याद रहे। नैनन में श्याम छवि कानन में बंशी धुनी। नैनन में श्याम छवि मेरे नैनन में श्याम छवि कानन में बंशी धुनी। नैनन में श्याम छवि कानन में बंशी धुनी। भूल गई सब कुछ प्यारी धुन सोने सुनी। भूल गई सब कुछ प्यारी धुन